क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं विभाग में आप? मेरा नाम सैयद कुशवाहा है। मैं सादा सहायक खंड 49 में सहायक अभियंता के पद पे हूँ। एक अमेठी सर्किल में एक रोड थी जो काफी चर्चा का विषय बनी। लोग भ्रष्टाचार ग्रामीण आरोप लगाए, कुरारी से हिम्मतगढ़ के लिए जाती है, क्या है पूरा मामला इसमें क्या था? इसमें जो रोड है वो 2 पैच में बनाई गई थी। एक की लंबाई 1100 मीटर के लगभग है और दूसरी 5 किलोमीटर के लगभग है। तो इसमें कुछ स्थानों पर जहाँ पेड़ वगैरह थे, और ये रोड बनाई गई थी नवंबर माह में, ठंड की स्टार्टिंग में। तो ठंड के कारण पेड़ों के नीचे ओस गिरने के कारण कुछ जगह पे पैच वर्क हुए थे, जिसको जो है संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा रिपेयर करा दिया गया है। और इसमें इस प्रकार के कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और रोड सही है। कितनी लागत से ये सड़क बनाई गई? ये लगभग जो 5 मीटर की रोड है ये लगभग 70 लाख प्लस में है, और जो छोटी वाली है 1100 मीटर की, इसकी लागत लगभग 13 लाख में है। सर ये 2 महीने में ही सड़क उखड़ गई और लोग ये बता रहे थे कि मानव विहीन सड़क बनाई गई है, फिर 2 महीने में ही पैच का कार्य चालू हो गया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पूरी सड़क उखड़ गई थी। केवल उन जगहों पे जहाँ पर पेड़ है उसके नीचे ओस गिरने के कारण ये क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको कि इस समय सही करा दिया गया और मौसम अनुकूल है, और इसके कारण अब रोड में कोई समस्या नहीं है। ठीक। नहर विभाग के जे.ई. का बेतुका बयान, भ्रष्टाचार से नहीं उससे खराब हुई सड़क। अरे जेई साहब, इस तरह का बेतुका बयान देने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लेते कि आपके विभाग द्वारा बनाई गई सड़क पर कितने पेड़ हैं। क्या वह सिर्फ पेड़ों के नीचे ही खराब है या पूरी सड़क खराब है? आप ही बता रहे हैं कि नवंबर महीने में सड़क बनाई गई है, तो ये भी बता दीजिए कि नवंबर महीने में कितनी ठंडक पड़ती है जिससे आपकी सड़क खराब हो गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है नहर विभाग, तो इससे पता चलता है कि सड़क के एक किनारे नहर खुदी हुई है, वहां पर पेड़ तो है ही नहीं, दूसरी तरफ पेड़ मिलेंगे लेकिन वह भी लगातार नहीं। क्या सड़क बनाने से पहले सारे पेड़ कटवा दिए जाने चाहिए, तभी सड़क गुणवत्ता और मानक वाली बनेगी? इसका मतलब तो यह है कि जिस सड़क के किनारे पेड़ हैं वह सड़क ऐसे ही बनती है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप भ्रष्टाचार को लेकर भले ही अधिकारियों की लगाम कसते हुए देखे जाते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार के मंसूबों पर नहर विभाग के भ्रष्ट अधिकारी पानी फेर रहे हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को यही अधिकारी नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जो बीजेपी सरकार सड़कों के जाल बिछाने एवं दुरुस्तीकरण के लिए जानी जाती है, उसी की छवि यह अधिकारी धूमिल कर रहे हैं। यह मामला अमेठी तहसील एवं ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत कुरारी गिरधर शाह का है, जहां पर नहर विभाग के द्वारा लगभग 70 लाख रुपए की लागत से कुरारी गिरधर शाह से नहर के किनारे किनारे रामगढ़ होते हुए विश्वेश्वरगंज को जोड़ने वाली लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क लगभग 2 महीने पूर्व बनाई गई थी, किंतु वही सड़क आज फिर जस की तस हो गई है। यही नहीं, ग्रामीण तो बताते हैं कि 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर सड़क बना दी गई, लेकिन बीच में 1 किलोमीटर सड़क बनाई ही नहीं गई है। सड़क निर्माण के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के चलते अभी ही सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे और गिट्टियां उखड़ने लगी थी, जिसको देखकर ग्रामीणों ने गुहार लगाते हुए सड़क को फिर से बनवाने की मांग उठाई। 2 महीने में ही नवनिर्मित सड़क यूं ही जर्जर नहीं हो जाती है। ऐसे में इस सड़क के निर्माण में बड़ा बंदर बांट हुआ है, या फिर यूँ कहें कि भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ चुकी है ये सड़क। देश और प्रदेश में मोदी योगी की सरकार है, इसके बावजूद अधिकारियों को जरा सा भी डर नहीं है। बीते 2 फरवरी को हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और चलाया था, जिसके बाद परिणाम स्वरूप शीर्ष पर बैठे जिम्मेदारों ने संज्ञान भी लिया, फलस्वरूप उस पर फिर से पैचिंग का कार्य कराया गया। लेकिन अब भी ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क में 70 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रुपए भी नहीं खर्च किए गए। खबर चलने के बाद अपनी कमी छुपाने के लिए आनन फानन में उखड़ रही सड़क को नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा रातों रात तारकोल डालकर सफ़ेद पाउडर डाल दिया गया। जिस तरीके से मानक विहीन सड़क बनाई गई है, ऐसे में 2 महीने में ही इस पर पैचिंग का कार्य होने लगा है, तो ये बड़ा सवाल है कि अब ये सड़क कितने दिन चलेगी। ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि इस भ्रष्टाचार और बंदर बांट की जांच कर दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए तथा सड़क को मजबूती के साथ बनाना चाहिए।
वहीं इस मामले में जब नहर विभाग खंड 49 के सहायक अभियंता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें रोड 2 पैच में बनाई गई थी, जिसमें एक की लंबाई 1100 मीटर और दूसरे की लंबाई 5 किलोमीटर के लगभग है। ये ठंड के शुरुआत नवंबर महीने में रोड बनाई गई थी। ठंड के कारण पेड़ों के नीचे ओस गिरने के कारण कुछ स्थानों पर पैचवर्क हुए थे, जिसको संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा रिपेयर कर दिया गया है। इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और रोड सही है। 5 किलोमीटर वाली सड़क 70 लाख से अधिक की लागत और 1100 मीटर लंबी सड़क लगभग 13 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पूरी सड़क उखड़ गई थी। यह उन जगहों पर जहां पर पेड़ है, उन्हीं के नीचे ओस गिरने के चलते क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको अब सही कर दिया गया है। मौसम अनुकूल है, आवागमन में कोई समस्या नहीं है। क्या नाम? अनुराग सिंह। अनुराग जी, आपके गांव से होकर एक सड़क गुजरती है कुरारी से हिम्मतगढ़ के लिए। जी जी 70 लाख की लागत से बनाई गई है, बताया जा रहा है। जी। इसमें भ्रष्टाचार का मामला आप लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या कहें? वो तो आप लोग भी आए हैं, मौके पर भी देख ही रहे हैं कि रोड पे कैसे क्या कंडीशन है, किस हिसाब से रोड बनी है। जिस रोड को बनना चाहिए इतनी रोडें बनाई गई, रोडें जो बनी 2 ही महीने में रोड उखड़ना शुरू हो गई। जब ग्रामीणों द्वारा न्यूज के माध्यम से ये चलाया गया, बताया गया, जब चला तो उस पर फिर क्या हुआ कि रातों रात ठेकेदार जेई अधिकारी मिल के फिर से चत्ती पेवना उस पर लगाने लगे। चत्ती पेवना तो मान लो ठीक है, लगाया ही लगाया, चत्ती पेवना लगाने के बावजूद भी सड़क उखड़ जा रही है, मौजूदा फिर भी उखड़ जा रही है। और दूसरी चीज कंडीशन ये है कि इसमें यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, रोड इन्होंने बनाया है कि अधिकारी जो विभाग का टेंडर होता है वो हेड से लेकर टेल तक होता है। ऐसा नहीं है जैसे 5 किलोमीटर का आते बीच में 2 किलोमीटर बीच में बना दे रहे हैं, फिर 1 किलोमीटर बीच में छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 किलोमीटर बना दे रहे हैं। जहाँ ज्यादा गड्ढा है वहां पे छोड़ दे रहे हैं, जहाँ थोड़ा बहुत प्लेन है उसको बना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उसके बावजूद अधिकारी वगैरह यहाँ पे सबको बताया गया पर वो कोई चीज सुनने को तैयार ही नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, पर यहाँ के अधिकारी हैं, जो अधिकारी और ठेकेदार वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दिए हैं। हमारा उनसे निवेदन है कि इस रोड को फिर से वो ठेकेदार वो अधिकारी आके इसको बनाए और इसको रोड को जैसे उसका मानक है 5 साल चलना चाहिए, 5 साल चले रोड। यही हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है। कितने गांव के लोग कितनी आबादी लमसम भैया इसकी आबादी लमसम करीब 15 से 20 हजार है। इतने लोग आते जाते हैं पर डे, और लमसम कम से कम 10-12 ग्राम सभा है जिस रोड से लोग आते जाते हैं। क्या नाम है? शिवम प्रताप सिंह। बगल इस सड़क को लेके काफी भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हो, क्या है पूरा मामला? ये अभी 2 महीना पहले बनी थी, फिर उखड़ गई, फिर इसकी पैचिंग की गई, क्या पूरा मामला? सर, हम बगल गांव के रहने वाले जगजोधपुर के। इस रोड से पर डे कम से कम 15 से 20 हजार लोग आते जाते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन ये रोड शुरू से लेकर लास्ट तक बनानी चाहिए। जहाँ से टेंडर ऐसा होता है कि अगर 5 किलोमीटर टेंडर है तो जहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट तक बनाना चाहिए। लेकिन बीच में ये लोग पहली चीज तो सड़क नहीं बनाए, और दूसरी चीज जो सड़क बनी हुई है वो भी 15 दिन के अंदर टूट गई सड़क। कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं निकला जहाँ से वो सड़क टूट गई। फिर से हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से किया तो ठेकेदार ने इस पे फिर से वापस डामर लगा के रात में पाउडर होता व्हाइट पाउडर वो डाल दिया, तो ये हमारा हो गया। लेकिन अभी सड़क वैसे वैसे पड़ी है, और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ से वहां तक ये बनी नहीं है। 700 मीटर है ये इस सड़क पे बनी नहीं है। बीच में ये कौन सा टेंडर होता है जो आगे स्टार्टिंग बन गया और पीछे बन गया, बीच में खाली पड़ा है। इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी हुआ है टेंडर हम लोगों को या तो स्वीकृत कराया जाए, नहीं तो ये वापस से ठेकेदार जेई योगी आदित्यनाथ जी से ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि ये सड़क वापस से बनाई जाए। मानक के रूप जो भी है ये सड़क वापस से बनानी जानी चाहिए। यही हमारी योगी आदित्यनाथ से निवेदन है। श्री प्रधान विनय कुमार, यहाँ का पंचायत प्रधान हूँ। और ये मानकहीन जो सड़क बनी है हिम्मतगढ़ से लेके कोरारी तक के बीच में जितनी सड़कें बनी हैं कि ये 2 ही महीना हुआ बने अभी, और उसके अंतर्गत रातों रात चट्टी और गिट्टी दोनों ऐसे तरीके से डालें कि एक ही हफ्ता के अंदर उसके अलावा भी टूटी फूटी दिखाई पड़ रही हैं।
और बीच में जो मानकहीन 1 किलोमीटर के लगभग बीच में जो सड़कें छोड़ी गई हैं उसको भी बनाई नहीं गई हैं। इसलिए योगी जी से हम अनुरोध करते हैं कि इनको जो कर्मचारी और ठेकेदार जो लोग हैं ये भ्रष्टाचार के नियम कानून से अलावा काम कर रहे हैं, कमीशन खाने के घूसखोरी के चक्कर में हम योगी जी से यही अनुरोध कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो सड़कें बिगड़ी हैं, टूटी हैं, गड़बड़ी हैं, बीच में नहीं बन पाई हैं, उसको बनाया जाए। हमारी यही मांग है योगी जी से।